Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of advanced math, and today the topic is oblique triangle. Oblique triangle trigonometry का one of most important topic है. उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपकी टोटल जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंड कर रही होती है ट्राइंगल पे. ठीक है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहे वो ऑब्लिक ट्राइंगल है या कोई और टाइप है. ठीक है, तो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट ट्राइंगल के से रिलेटेड क्लियर नहीं होंगे उस वक्त तक हम उसकी एप्लीकेशन की तरफ नहीं जा सकते. ठीक है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे. ठीक है, इसकी कहाँ का एप्लीकेशन है और वहाँ पे किस तरह हम पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, और उसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जिनसे तमाम पिक्चर हमारी जो है वो क्लियर हो जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन oblique triangle. First of all, we will look at introduction, okay, basics, then points to ponder, and at the end we have some practice questions to go through them. So what is oblique triangle? A triangle which is not right angled. ठीक है, जो राइट एंगल नहीं होगी ट्राइंगल, वो तमाम ट्राइंगल क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी oblique triangle. ठीक है, so a triangle which is not right angled is called an oblique triangle. और right angled आप लोग जानते हैं, a triangle that has at least one angle equal to 90, that is known as right angled triangle. ठीक है, तो ऐसी तमाम ट्राइंगल जो कि राइट एंगल्ड नहीं होंगी वो तमाम क्या कहलाएंगी? ऑब्लिक ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल, अब ऑब्लिक ट्राइंगल में एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है? इन ऑब्लिक ट्राइंगल वन ऑफ द थ्री एंगल्स